नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नेट परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, पूरे उत्तर प्रदेश में नेट की परीक्षा चल रही है। कुछ जनपदों में ये परीक्षा हो चुकी है, कुछ जनपदों में आने वाले दिनों में ये परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर हमारे शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पर कई मैसेज आए जो इसी संबंध में थे कि नेट परीक्षा से संबंधित एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें पूरी डिटेल पता हो कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह से स्कैनिंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा से पूर्व आपको क्या तैयारी करनी है। एक दो दिन पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी है तो आपको क्या क्या करना है, और परीक्षा के दिन आपको क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ किस तरह से हम ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे ऐप को लॉगिन करना है, और बच्चों को OMR सीट कैसे भरवानी है, कैसे आपको स्कैनिंग करनी है और किस तरह से आपको सेव करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्कैनिंग के दौरान और OMR सीट को भरने के दौरान, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 3 तक की आपको OMR सीट खुद भरनी होगी सभी बच्चों की, और 4, 5, 6, 7, 8 की OMR सीट बच्चों से भरवाई जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि OMR सीट भरने या भरवाने के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारी OMR सीट। देखिए, OMR सीट आपको मिल जाएगी। इस तरह की OMR सीट आपको 2 चीज़ मिलेंगी, एक तो प्रश्न पत्र मिलेंगे और एक आपको OMR सीट मिलेंगी। कक्षा 1 से 3 के लिए प्रश्न पत्र आपको कम मिलेंगे, जितने आपके बच्चे हैं उससे आपको कम मिलेंगे, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 3 तक आपको OMR सीट भी आपको इतनी नहीं मिलेंगी जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं, क्योंकि कक्षा 1 से 3 तक जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें 8 बच्चों का डेटा आपको भरना है। देखिए, ये आपको OMR सीट है कक्षा 1 से 2 के लिए। देखिए, कक्षा और सेक्शन, सबसे पहले OMR सीट जो आपको भरवानी है कक्षा 1 से 3 के बच्चों को, आपको ये खुद भरनी है, उनको नहीं बतानी। उनको केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ के बताना है, और प्रश्न पत्र पढ़ के बताने बच्चों से उत्तर लेने हैं। अगर बच्चा उत्तर सही देता है तो आपको OMR सीट में गोला काला करना है, और अगर बच्चा उत्तर सही नहीं देता है या कुछ भी नहीं बताता है या गलत बताता है तब आपको गोला काला नहीं करना है, काले पेन से आपको यूज़ करना है। तो देखिए क्या है आपकी OMR सीट। इस तरह की OMR सीट आपको मिलेगी जिसमें चारों तरफ 4 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है कक्षा और सेक्शन, तो इसमें कक्षा का नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 2। उसके बाद सेक्शन A, ये आपका लिखा हुआ आएगा और आपको लिखना है, ये केवल A ही लिखा जाएगा, इसके अलावा इसे कुछ और नहीं लिखेंगे। और प्रश्न पत्र सेट, यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद छात्रा के 9 डिजिट ID कोड को भरिए जो सरल ऐप पर दिख रहा है। देखिए आपको क्या करना है, ये 9 डिजिट का कोड आपको परीक्षा से पहले ही ब्लैक बोर्ड पर हर छात्र का लिख देना है। भले ही आप कक्षा 1 से 3 का करा रहे हो या 4 से 8 का करा रहे हैं तो आप इसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3 का तो आपको खुद ही भरना है। इस तरह से भरेंगे, क्योंकि एक OMR सीट में कक्षा 1 से 3 में 8 बच्चों का डाटा आपको भरना है। तो यहाँ पर आप इनके ID नंबर लिख देंगे, और कक्षा 6, 7, 8, 3, 4 वालों के लिए आपको ब्लैक बोर्ड पे इसको लिखना होगा, जिससे कि बच्चे सही से इसको देख सके। इससे पहले आप बच्चों को OMR सीट का अभ्यास करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप बच्चों को भेज सकते हैं, जिसकी वजह से OMR सीट का अभ्यास आप बच्चों को करा सकते हैं। तो इस तरह से ID भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतने क्वेश्चन आएंगे कक्षा 1, 2, 3 में। तो आप जो बच्चा उत्तर सही बता रहा है वही गोला आपको भरना है। ये काम आपको अपने आप करना है। ये OMR सीट कक्षा 1 से 3 के लिए है। अब बात करते हैं कक्षा 4 से 8 के लिए। तो कक्षा 4 से 8 के लिए देखिए OMR सीट थोड़ी अलग होगी। चारों तरफ 4 ब्लैक डॉट होंगे जो आपकी स्कैनिंग में काम आएंगे, क्योंकि इन पर ही आपको फोकस करके स्कैनिंग करनी है। देखो सबसे ऊपर छात्र की ID, जो छात्र की ID हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चों की ID लिख दें। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ID नोट करनी है। उसके बाद छात्र का नाम, यहाँ पर छात्र का आप नाम लिख दिया। प्रश्न पत्र सेट में A ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें प्रश्न दे रखा है, प्रश्न ए, उसके उत्तर दे रखे हैं A, B, C, D,
2 में ABCD, 3 में ABCD, 11, 12, 20, 30 तक पर्सन दे रखे हैं। जरूरी नहीं पेपर में 30 पर्सन आए, हो सकते हैं 15 ही आए, तो 15 तक ही कराएं और बच्चों को बता दें जो पर्सन आपको नहीं आता या जो गलत है, आपको गलत लग रहा है, उसको मत भरें, केवल सही उत्तर ही भरें और काला करना है बच्चों को इस तरह से। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सरल ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है। आपको परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले उसको आपको स्टार्ट करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर पे हम जाएंगे और यहाँ पर हमें लिखना है सरल ऐप, SARAL, सरल APP, सरल ऐप। जैसे आप लिखेंगे तो आपको ये देखिए ब्लू कलर का सरल ऐप आपके सामने आ गया है। इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, मैं सिर्फ इसे ओपन करूँगा और आपको ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने पर जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए लॉगिन के लिए इसमें आपको स्कूल ID और पासवर्ड मांग रहा है। स्कूल ID और पासवर्ड में आपको अपना जो मिड डे मील में आपका फ़ोन नंबर दर्ज है, जो भी आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर दर्ज है वो स्कूल ID में वही लिखेंगे। इसके साथ साथ पासवर्ड में आप वही लिखेंगे जो आपका फ़ोन नंबर दर्ज है, अर्थात स्कूल ID और स्कूल पासवर्ड दोनों में आपको वही फ़ोन नंबर लिखना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये ऐप अगर आपके यहाँ परीक्षा 10 तारीख को है तो ये मान के चलिए आपका 8 या 9 में ये ऐप खुलेगा और तभी आपका ये लॉगिन होगा। और अगर उससे पहले आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपका 14, 15, 16 में पेपर है और आप 5-6 दिन पहले लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका ID पासवर्ड गलत बताता रहेगा। ये आपका सही तभी बताएगा परीक्षा से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। जब भी आप देख लें इसमें फ़ोन नंबर और पासवर्ड आप लिखेंगे तो आप, अगर आपके यहाँ परीक्षा कल है या परसों है तब ये आपका चालू हो जाएगा अपने आप, और अगर आप उससे पहले आप इसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका लॉगिन नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर, एक ID डालता हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर डाला, पासवर्ड मैंने डाला और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन हो गया है ये हमारा। जैसे ही लॉगिन होगा तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, गेट स्टार्टेड। तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। स्कूल ID आपकी आ गई, क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए जिसका भी आपको स्कैनिंग करनी है, 6, 7, 8 जिस क्लास की करनी है, 3, 4 जो भी आपकी। अगर प्राइमरी है तो कंपोजिट है तो उसमें सारी क्लास नज़र आएंगी, प्राइमरी है तो इसमें 1 से 5 तक की क्लास नज़र आएंगी, जूनियर है तो 1 से 6 से 7, 8 की क्लास आपकी नज़र आएगी। मैंने यहाँ पे 6 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेक्शन में आपको A ही सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिए, सेक्शन में आपको A ही सेलेक्ट करना है, इसमें आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद सब्जेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ परीक्षा किस मंडल की या परीक्षा आपके यहाँ किस डेट में होनी है, तो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरिट मंडल सेलेक्ट करता हूँ, 10 तारीख को असेसमेंट है तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने देखिए बच्चे के नाम आ गए। ये बच्चे के नाम आपके आ गए। तो आपको सबसे पहला काम यही है, आप इन बच्चों के नाम को रजिस्टर में चेक कीजिए। जो ऊपर ID लिखी हुई है जैसे 036484972, इनको आप नोट कर लें एक पेपर पे, क्योंकि ये आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होंगी। इन ID को आप नोट कर ली। देखिए इसमें मैं आपको टिक करके बताता हूँ। ये जो ID है ये आपको नोट करनी है, प्रत्येक बच्चे की आपको नोट करनी है। ये इनको नोट करने के बाद ये सबसे पहला काम है जो आपको 1-2 दिन पहले आपको करना है। इसके साथ साथ जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, अभी मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि कौन बच्चा आया है और कौन बच्चा नहीं आया है। अगर बच्चा नहीं आया है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहाँ पर मार्क एज एब्सेंट पे टिक करेंगे। वो एब्सेंट है तो टिक कर देंगे। जितने भी बच्चे एब्सेंट हैं उन सब पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद तब नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको आगे जाना है। सभी बच्चों को जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट कर दीजिए और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए क्लास 6, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम ID, एग्ज़ाम डिटेल,
स्कैन स्टेटस, यहाँ पर स्कैन स्टेटस 0 है, सेव स्टेटस 0 है, एब्सेंट स्टेटस आप यहाँ पर जब आप जितने भी एब्सेंट कर लेंगे तो वो सामने आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। अभी यहाँ पर मैंने कोई वो नहीं किया है, एग्ज़ाम डिटेल के बारे में नहीं, एब्सेंट नहीं टिक किए हैं। जब आप एब्सेंट कर लेंगे तो यहाँ एब्सेंट स्टेटस जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जितने आपने एब्सेंट टिक किए वे आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको स्कैन करनी है, OMR शीट को आपको स्कैन करनी है। तो स्कैन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब ये तो आपने नोट कर लिए, नोट करने के बाद जिस दिन आपका पेपर है उसके बाद पेपर कराने के बाद वो मैं बीच में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको स्कैन करने में ध्यान करना है। पेपर आपने करा दिया बच्चों को, कक्षा 1 से 1, 2, 3 की OMR साइट आपने अपने आप भर दी, उसमें 8 बच्चों की डिटेल आएंगी और 6, 7, 8 के बच्चों को आपने पेपर दे दी, उनकी OMR शीट आपने भरवा दी। तो उसके बाद जब आपको स्कैन करना है तो आप कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्कैन आप बिना नेट के कनेक्शन के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस काम को आप स्कूल में कर सकते हैं। आपने स्कैन किया, कंटिन्यू स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके नीचे निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने देखिए नीचे सबसे नीचे स्कैन लिखा हुआ है। देखिए ये सबसे नीचे आपको स्कैन नज़र आ रहा होगा, ये सबसे नीचे स्कैन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने, जैसे स्कैन पे आपने क्लिक किया तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। ये आपको इस तरह से स्कैन करना है। वो अभी OMR शीट मेरे पास नहीं है तो स्कैन नहीं होगी, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। देखिए प्लीज़ फोकस ऑन मूविंग, तो इसे मैं बैक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको इसको स्कैन करना है। इसके साथ साथ आपको स्कैन करने के दौरान फिर आपको सेव करना है। देखिए मैं फिर दोबारा से वहीं पर चला जाता हूँ, सरल ऐप पर। देखिए सरल ऐप मैंने ओपन किया, स्कैन हमारा हो गया। स्कैन जब हो जाएगा तो आप एक को स्कैन कर लीजिए, 2 को स्कैन कर लीजिए, 3 को स्कैन कर लीजिए, 4, 5, 6 को स्कैन करने के बाद आपको करना क्या है, स्कैन स्टेटस आपका आ जाएगा आपने जितने स्कैन किए। उसके बाद आपको सेव करना है। जैसे आपका स्कैन हो जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपको दूसरी डेट लेनी है, देखिए आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपको सेव करना है। वो मैं पीछे छूट के आया वो। उसके बाद सेव पर आप क्लिक करेंगे तो सेव आपका हो जाएगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपका वापस आ जाएगा। फिर आप अपनी दूसरी क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 7 हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें भी आप इस तरह से एक सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, कक्षा 7 आ जाएगी। इनको मार्क करके उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो स्कैन कर लेंगे। जब स्कैन आपका हो जाएगा, स्कैन होने के बाद आपके यहाँ पर आ जाएगा स्कैन स्टेटस आपका। आपने 8 स्कैन की, 9 स्कैन की, ये ध्यान रखना 8, 9 को करने के बाद आप, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 8, 9 को करने के बाद आपको सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करना है। जब आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक गोल सा घूमेगा और गोल से घूमने पर सेव स्टेटस में यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपका स्टेटस हो गया है। स्कैन स्टेटस भी आपका आ जाएगा, आपने कितने स्कैन किए, सेव भी आपका आ जाएगा। और उसके बाद फिर कंटिन्यू स्कैन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप स्कैन करना है। तो ये तो हुई हमारी सरल ऐप की बात। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। बैक जाएंगे तो दूसरी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा से वहीं पर चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए हमने OMR शीट बच्चों की भरवा दी। OMR शीट को जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने में आपको ये ध्यान रखना है, अपने फ़ोन को इस तरह से फोकस करना है। आपके ये 4 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये इस तरह से बन के आपका आ जाए, इस तरह से इन पे चारों पर आपको इस तरह से बन के आ जाए। देखिए थोड़ा सा इधर को हो गया, इसको कर देते हैं। इस तरह से बन के जब आ जाएगा तब तक आप फोकस करके रखें, तब आपका स्कैन ये आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं स्कैन के बाद आपको बात करते हैं सरल एप्लीकेशन जो आपका ऐप है उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पे बारे बात कर लेते हैं जो आपको कार्य करने हैं और जो कार्य आपको करने से बचना है। देखिए सबसे पहला है आकलन का सही डेट और दिनांक चुनना है। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जैसे ही आप नेक्स्ट पे ऑप्शन पे चलेंगे तो आपको इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आपको जब आप इसमें आपका सेक्शन ए हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर वही डेट चुननी है जिस दिन आपका आकलन हो रहा है और वही मंडल आपका चुनना है जिस मंडल में आपका हो रहा है। आप मान लीजिए आपका मेरठ में है तो मेरठ ही चुनेंगे, डेट सही चुनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आते हैं दूसरा, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको काले पेंसिल का यूज़ करना है। बच्चों को भी देना, कहना है बच्चों को काले रंग के पेन का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप कलर्ड पेन का यूज़ बच्चों को करा दें। कलर्ड पेन का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है। बच्चों को पहले ही बता दीजिए कि ब्लैक पेन का यूज़ करना है। अब तीसरी बात आती है, जब बच्चे उसको भरें तो एक स्थिर प्लेटफार्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसे ही ऊपर इस तरह से गोडे पर अपने या किसी चीज़ पर रख के कर ले। उसको सीधा मेज दीजिए या जो उसका हत्ता होता है उस दीजिए। इस तरह से बिल्कुल प्लेन प्लेटफार्म पर OMR शीट को आपको रखानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, OMR शीट के गोले को पूरा भरवाना है। ऐसा नहीं है कि आप गोले को आधा भरवा दें या क्रॉस करवा दें या छोटी सी बिंदी लगा दें। इस तरह से आपको गोले को पूरा भरवाना है। उसके बाद और क्या करना है, देखो कुछ समस्या हो जाती है। कोई बच्चा 4 कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर इन संख्याओं को लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मानकीकृत संख्याएं आप लिख दें, जिससे कि बच्चों को लिखने में समस्या ना हो। उन्हें अपनी तरफ से मत बना दें, उन्हें बता दें कि अगर आपको 4 लिखना है तो इसी तरह का लिखना है जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, 9 लिखना है तो इसी तरह का लिखना है, 7 लिखना है तो जैसा ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है। मानकीकृत संख्या आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दें जिससे कि वे उनको ही लिखें। उसके बाद देखिए OMR शीट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई फटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके साथ साथ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखना है। यानी इस तरह से आपको फ़ोन को अपना तिरछा रखना है। इस तरह से, ये नहीं कि आप फ़ोन को सीधा खड़ा रखें। इस तरह से आपको इस मोड पे रखना है। इस तरह से आपको फ़ोन को अपना रखना है, सीधा खड़ा नहीं रखना। आपको फ़ोन को बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना है। उसके बाद जब आप फोकस करें तो फोकस करने में भी फ़ोन बिल्कुल आपका OMR शीट के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल तिरछा नहीं होना चाहिए, तो आपकी स्कैनिंग सही से नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप जब स्कैनिंग करें तो स्कैनिंग करने पर जैसे OMR शीट के 4 डॉट हैं आपके, देखिए आपको 4 डॉट दिए गए हैं। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है। ये आपके चमकने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर आपने कुछ रख दिया और वो डॉट आपका गायब हो गया, या इधर आपने पेंसिल रख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चारों डॉट क्लियर चमकने चाहिए स्कैनिंग के दौरान, क्योंकि इन्हीं से आपकी स्कैनिंग होगी। उसके बाद देखिए जब आप स्कैन करें तो आप मेज पर केवल एक ही OMR शीट रखें, क्योंकि जब आप एक ही OMR शीट रखेंगे तो आपका इस तरह से स्कैनिंग हो जाएगी, क्योंकि इन डॉट को पकड़ता है वो। और मान लीजिए आपने कई सारी OMR शीट हो रही हैं तो हो सकता है आपका इस तरह से स्कैनिंग हो जाए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप केवल एक ही OMR शीट को इस पर रखें। उसके बाद देखिए जब आप स्कैनिंग करें तो रोशनी सही होनी चाहिए। देखिए आपकी OMR शीट सही साफ साफ चमकनी चाहिए, अच्छी रोशनी हो कमरे में, और हो सके तो आप विंडो के पास ले जाइए जब आप स्कैनिंग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए कैमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें। मान लीजिए अगर कैमरा ख़राब हो रहा है तो उसे साफ़ कर लें कपड़े से, तो उसे ढंग से आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए इसमें आपको दिखाया गया है स्कैन स्टेटस। स्कैन स्टेटस पे जब तक ये गोला घूमता रहे, ये गोला घूम रहा है, जब तक इसे घूमता रहे इतने बिल्कुल मत टच करें। जब यहाँ पर दिख जाए स्कैन स्टेटस कितना है, 1 है, 0 है, 10 है, तभी आप छोड़ें इसको। सेविंग से पहले स्कैनिंग डाटा लोड होने की प्रतीक्षा करें। ये गोल ना घूम रहा हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या लिख के आ जाए तभी आप सेविंग करें, उससे पहले आप सेविंग बिल्कुल भी ना करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको ये परीक्षा करनी है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है इस परीक्षा के बारे में बताने की। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस डाउट को क्लियर करने की। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, आप फ़ोन नंबर आप जब अपना डालें, जो आपका फ़ोन नंबर और उसका ID भी वही होगी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड भी वही होगा, लेकिन उसे आप जब डालेंगे तो हो सकता है आपका इनवैलिड बता दें। तो इस चीज़ का इंतज़ार करें। एक दिन पहले ये खुलता है स्कैन
जिसके यहाँ परीक्षा होती है वहीं पर खुलता है, बाकी जगह नहीं खुलता, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ये खुलता है। तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।